हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आ जाइए। शाम के 8 बज रहे हैं, हम डेली मिल रहे हैं, आपकी क्लासेस हो रही है। पढ़ाई आप लोग करिए, समझिए धीरे धीरे। आप लोग की सीटेड के कुछ एग्जाम है, इसीलिए हम भी अभी 2 क्लास 3 क्लास वगैरह वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले बच्चे पेपर दे लें, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी हम भी बहुत परेशान नहीं हो रहे हैं, ताकि सभी को समझ में आए। बहुत क्लासेस होने के बाद रिवीजन करने में दिक्कत बढ़ती है, इसीलिए हम स्लो चल रहे हैं। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हमारे पास वक्त रहेगा, हम बहुत कुछ कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। ये हिंदी की क्लास है। आपकी हिंदी की 1 क्लास हुई है अभी तक, कंप्यूटर की 1 क्लास हुई, मैथ की आपकी 2 क्लास हो चुकी है। तो आप लोग का मैथ मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैथ पे हम वर्क करेंगे। लेकिन आप अगर सपोर्ट करेंगे, आपके व्यूज़ दिखेंगे, आप लोग साथ में आएंगे, देखेंगे, करेंगे, तभी हम भी उस चीज़ पे वर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप जुड़े हैं शानी क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिए। हिंदी का ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पर लेखक और कवियों के बारे में जो परिचय था वो चल रहा था। तो मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में सारी बातें आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपसे चर्चा की थी जयशंकर प्रसाद जी की, और मैंने इसी के साथ ही साथ आपसे यहाँ पर दो के बारे में चर्चा की थी। फिलहाल की उस दिन की क्लास में दो के बारे में फुल डिटेल में चर्चा हुई थी। आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूरा जितना भी उनके बारे में जानेंगे, फिर जितने भी और कवि लेखक जो भी मैंने लिया है, सारी चीज़ें आपको फुल डिटेल में शेयर करेंगे। उस दिन के आपके रिव्यूज़ थे कि आपने इस तरीके से पढ़ाया है, किया है, काफ़ी बेस्ट है। तो मैम, इस तरीके से करना है आप लोग को। आप लोगों ने रिव्यूज़ दिया था, इसीलिए हम इसी तरीके से जैसे उस दिन किया था आज भी उसी तरीके से करेंगे, ताकि आपको चीज़ें शॉर्ट टर्म में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो याद रहे। फिर आप उसके आगे की जो थ्योरी है वो खुद आप मेक करके, बना करके लिख पाए अपने कॉपी में। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। देखते हैं इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 1532 से लेकर 1623 तक रहा है। टाइम ड्यूरेशन काल जो रहा है उनके बारे में है। अब एक एक चीज़ को चलते हैं, काफ़ी कुछ हम जानते भी हैं इनके बारे में। चलिए, नाम है इनका गोस्वामी तुलसीदास, पूरा नाम। जन्म इनका 1532 ईसा पूर्व के मतलब उस समय हुआ। जन्म स्थान जो है वो राजापुर गांव कहलाता है। मृत्यु इनकी 1623 ईसा पूर्व में हुई, ईस्वी में हुई। और ये मृत्यु का जो स्थान रहा है, कहाँ पर हुई, वो काशी में हुई है। ठीक है। माता जी जो इनके थे उनका नाम हुलसी देवी था, हुलसी देवी। पिताजी जो इनके थे उनका नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है। बचपन का नाम इनका राम बोला था। तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम है वो राम बोला था। पत्नी इनकी जो थी उनका नाम रत्नावली था। आगे बढ़ते हैं। गुरु जो थे वो नरहरि दास थे। नरहरि दास इनके नाम मतलब गुरु का नाम था। शिक्षा की अगर बात कर लेते हैं तो संत बाबा नरिहर दास ने इन्होंने भक्तों की शिक्षा में वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा इनको दी है। मतलब जो जो चीज़ें इन्होंने जिस जिस सेक्टर में मतलब उन्होंने शिक्षा को लिया है, ग्रहण किया है, वो सारी बातें इनसे संबंधित यहाँ पर बताई जा रही हैं। आगे बात कर लेते हैं तो अगर हम भक्ति की बात कहते हैं तो ये राम भगवान की भक्ति में लीन थे। इनका जो एक प्रसिद्ध है महाकाव्य जो इन्होंने रचित किया है, मतलब जैसे बहुत फेमस है, वो रामचरितमानस है, जो हम जानते हैं, रामायण। उपलब्धि कहेंगे तो लोकमानस कवि के नाम से बहुत फेमस हुए हैं, विख्यात थे। साहित्य में योगदान कहेंगे तो हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोन्मुख मतलब कविताओं में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उन्नति की, और उसमें इनका नाम ज़्यादा विख्यात हुआ और फेमस भी हुआ। इन्होंने मतलब प्रमुख तौर पर फैलता गया, क्योंकि इनकी कविताएं बहुत प्रचलित हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड इनकी एक उसमें मतलब एक पोर्टफोलियो कह सकते हैं वो है। आपको याद क्या रखना है, नाम तो आप जान ही रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म स्थान और जन्म, मृत्यु का और मृत्यु स्थान, ये चारों बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आप लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईसा पूर्व में राजापुर नामक के गांव में हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद और भी बातें कुछ, इनकी माता जी का नाम हुलसी देवी था, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, और इनका बचपन का नाम जो है, क्या नाम था इनका भी क्या नाम था इनका बचपन का, राम बोला इनका बचपन का नाम था। तो ऐसी चीज़ें आप बनाकर लिखेंगे। काफ़ी बातें इन्होंने इनके गुरु का नाम ये था, और इन्होंने ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं, इन्होंने इस नाम से इनको उपलब्धियां मिली हैं, ऐसी बातें आप बनाकर लिख सकते हैं। तो इसीलिए मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका आज की बार का ये रहा कि मैं आपको उस पैराग्राफ के बजाय इस तरीके से दूं, ताकि आप समझ पाएँ। आगे चलिए, बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो बहुत ज़्यादा विख्यात फेमस है रामचरितमानस, जो कि हम सबके यहाँ होता है। ठीक है। हिंदू मैथोलॉजी में सबके यहाँ है, सब देखते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे आम बुक नहीं होती कि हम उसको जब मर्जी आए तब अपनी किताब की तरह यूज़ कर ले। ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं। उसके बाद
गीतावली है, आप देखें बहुत फेमस है, नाम बहुत बनता है इनका। गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, ठीक है, कृष्ण गीतावली। इनकी रचनाओं का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आपको टेट में प्रश्न इसके बन जाते हैं कि कवितावली किसकी रचना है, पार्वती मंगल किसकी रचना है, लेखक कौन है, कवि कौन है, ऐसे प्रश्न आपको इनसे बनते हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ रचनाएं और हैं, इनके बारे में जानते हैं जो काफ़ी फेमस हैं और प्रश्न बहुत बनता है। महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की, तो संख्या कितनी है? 12। इनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत ग्रंथ में से एक है, जी हाँ हम जानते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो 12 ये रचनाएं हैं, उन 12 का नाम है राम लला नछो। क्या है? राम लला नछो। ये टेट में बहुत बार आता है कि किसकी रचना है, तो जो है तुलसीदास जी की। वैराग संपादनी बहुत आता है, राम लला नछो पहला, दूसरा है वैराग संपादनी, तीसरा है रामाज्ञा प्रश्न, चौथा है जानकी मंगल, पांचवा है रामचरितमानस, छठा है पार्वती मंगल, सातवां है गीतावली, आठवां है विनय पत्रिका, नौवां है गीतावली, ये आई थिंक रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, और ये वैरव रामायण है। और उसके बाद फिर एक है कवितावली और एक 11वां जो है वो दोहावली। तो ऐसे कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, सारे तो नहीं लिखना है आपको खुद भी, लेकिन टेट में बहुत आते हैं और आपको इसमें से कोई भी रचनाएं, अगर मान लीजिए 2-3 रचनाएं आपको हो सकता है पूछ ले, बहुविकल्पी बना के पूछ ले, या लिख दे कि तुलसीदास जी की 2 रचनाओं का नाम लिखे, 3 रचनाओं का नाम लिखे, तो ऐसे आपको उसमें पॉइंट आउट करके लिखना होगा, लिखिए और हाईलाइट कर दीजिए। इतनी चीज़ें इनफ है जब भी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको इसको प्रश्न आएगा, ये 100% आएगा, तो आप क्या सोच रहे हैं कि 2 नंबर के प्रश्न में आएगा तो कितना लिखेंगे? आप आराम से चाहिए तो पूरा डिटेल में मत लिखिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से साफ साफ राइटिंग में बड़ा सा एक पेज भी अगर किसी के बारे में लिखते हैं तो इनफ है, इतना 2 नंबर पाने के लिए पूरा इनफ है। आप उससे छोटा भी चाहते हैं 50 और 75 वर्ड तो वो भी इनफ है, क्योंकि आपको जितनी मेन बातें हैं वो हाईलाइट करके लिख दीजिएगा और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। बेस्ट वे है चीज़ों को बताने का, ठीक है। तो एक कवि के बारे में मैंने आपको बता दिया, समझ में आ रहा है सभी को? उम्मीद है बेसिक तरीके से है, आप बस जो मेन चीज़ है वो याद रखिए, बाकी आप बना कर लिख लेंगे और रचनाओं का नाम याद कर लीजिए। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं सूरदास जी की। इनका जीवन के बारे में देखते हैं क्या क्या जिनके परिचय से है संबंधित। नाम इनका सूरदास, जन्म इनका 1478 में, जन्म स्थान इनका रुनकता ग्राम में हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुविकल्पी में सोशल साइंस भी बहुत बार आता है। मृत्यु की अगर बात कर लेते तो 1583 में हुई थी। मृत्यु का स्थान जो है वो पारसौली था, परसौली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। इनके जो गुरु थे वो आचार्य वल्लभाचार्य थे। बहुत बढ़िया। इनकी भक्ति जो थी, जैसे तुलसीदास जी की राम भगवान में भक्ति थी, राम भगवान में लीन थे, वैसे इनकी कृष्ण भक्ति थी। ये कृष्ण भगवान, फिलहाल राम भगवान कृष्ण भगवान का एक अवतार कहे जाते हैं, बस युग अलग था। और ब्रह्मा का रूप अगर कहेंगे तो ये उनके सगुण में थे, ठीक है। निवास स्थान इनका श्रीनाथ मंदिर, भाषा इनकी ब्रज थी और काव्य कृतियाँ सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। आपको इतनी बातें मैंने यहाँ बताई। साहित्य में अगर योगदान की बात करते हैं तो कृष्ण की बाल लीलाओं में इनका बहुत योगदान है। कृष्ण की लीलाओं का खूब बढ़िया इन्होंने चित्रण किया है। रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली बहुत फेमस है जो इन्होंने लिखी है। तो एक बहुत एक छोटा सा परिचय मैं इनका लेकर आई, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो इतना बहुत इनफ है, क्योंकि इससे आप एक पैराग्राफ बड़ा, एक पेज का भर कर अच्छे से लिख सकते हैं। और पूछा गया है सूरदास जी के बारे में, कई सालों में कई बार आया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप नाम से तो अवगत ही हैं, आपको सभी जितने भी कवियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, मृत्यु का स्थान, माता पिता जी का नाम उनका, उनके गुरु जी का नाम, किसमें उनकी लीन ये भक्ति वो, और साहित्य में उनका क्या गुण रहा है वो। हाँ, अच्छा ये प्रश्न ध्यान रखना कि ये भाषा जो है सूरदास जी की, इससे बड़ा प्रश्न बनता है। तो आप कुछ चीज़ें हैं जो सारे कवियों के बारे में नहीं है, सब में कुछ अलग अलग, उसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये वाला क्लियर हो गया टॉपिक। आइए फिर आगे बढ़ते चलते हैं नए। अब जानते हैं मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में। आप नाम तो इनका सुने ही होंगे, काफ़ी विख्यात हैं ये भी। इनका परिचय, इनकी भाषा शैली, रचनाएं, कुछ इनसे बातें हैं, देख लेते हैं, प्रश्न आते हैं। पहले बात करते हैं जीवन काल की, तो ये 1503 से लेकर 1563 ईस्वी का इनका काल का मतलब रहा है। माता जी का इनका नाम वीरा कुमारी था। पिताजी का नाम रत्न सिंह राठौर था, बहुत बढ़िया नाम है। और जन्म स्थान की बात करते हैं तो ग्राम कुकड़ी, मारवाड़, राजस्थान, मेड़ता के निकट इनका मतलब जन्म स्थान था जहाँ पर ये बर्थ ली थी।
पति के नाम की बात करते हैं तो कुंवर भोजराज मेवाड़ के राणा सांगा के वे पुत्र थे राजा। और उपाधि अगर बात करते हैं तो मरुस्थल की मंदाकिनी सुमित्रा नंदन पंत एक प्रकार से, ठीक है, मतलब वो उपाधि दी गई थी, नाम नहीं था। सूफी प्रभाव की बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी का प्रभाव इनके ऊपर काफ़ी पड़ा था, उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने पढ़ा है तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम जो चीज़ पढ़ते हैं देखते हैं तो उसका हमारे ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, तो वो भी मीराबाई जी के ऊपर देखने को मिला। गुरु की अगर बात करते हैं तो संत रैदास रविदास को स्मरण किया इन्होंने, और चैतन्य संप्रदाय के स्वामी गोस्वामी जी से दीक्षा इन्होंने ली। और प्रमुख रस की अगर बात करते हैं तो विप्रलंभ सिंह का जो श्रृंगार रहा है उसके रस के बारे में आप जो है 3rd सेमेस्टर में शायद या 4th में है उसके बारे में पढ़ेंगे। रचनाओं की बात करते हैं तो डॉक्टर नागेंद्र ने 11 पुस्तकें बताई हैं इन्होंने, और जिसमें से कह सकते हैं कि पदावली को प्रमाणित ज़्यादा किया है। ये कह सकते हैं कि मीराबाई ने कोई किताब नहीं लिखी थी, मीराबाई जी ने कोई किताब नहीं लिखी थी, कोई कविता ग्रंथ समथिंग कुछ भी नहीं लिखा था, इन्होंने गाया है और फिर उसके बाद उसको संकलित करके जो है मतलब मिल गई फिर बुक्स वगैरह जो मिलती हैं आज, वो इन्होंने सिर्फ गाए हैं, अपने बोल में गाए हैं, लिखा नहीं है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में है। देखिए अगर रचनाओं और कृतियाँ की बात करते हैं तो मेरा जिन पदों को मीरा, यहाँ पे मेरा होगा मेरा नहीं, मीरा जिन पदों को गाती थी तथा भाव विभोर होकर नृत्य करती थी वे गेय पद उनकी रचना कहलाए, जो जिनको गाया करती थी और उसी गाने की धुन पर वो जब नृत्य करती थी नाचती थी तो उनका वो जो पद है वो गेय पद उनकी रचनाओं के रूप में कहलाया। आगे चलकर नरसिंह का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई के मल्हार, राग विहाग, ये जो है इनकी रचनाएं हैं जो ये गाया करती थी अपने मतलब अपनी वाणी में, अपनी मधुर वाणी में, और ये उसी पर एकदम विलोर होकर एकदम मस्त मगन होकर जो है अपना नृत्य किया करती थी, जिसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें जो ये गाया करती थी, जो इनके ये बोल थे, जो उसमें शब्द थे, लोगों ने उन्हें संकलित करके एक किताब का, एक रचना का, एक ग्रंथ का स्वरूप दे दिया था। तो ये मीराबाई के बारे में काफ़ी कुछ है। देखिए ये लिखा भी हुआ है कि मीराबाई जी ने स्वयं कुछ नहीं लिखा था, ये बहुत ही क्लियर है, फिक्स्ड है कि उन्होंने लिखा कुछ नहीं था। कृष्ण के प्रेम में मीरा, कृष्ण भगवान के प्रेम में दीवानी थी, आप जानते ही हैं, और मीरा ने जो गाया है वह बाद में पद्य के रूप में संकलित हो गया और फिर हर जगह ये फैल गया और बहुत विख्यात हुआ। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने गेय पद लिखे हुए मतलब गाए हुए हैं, बोल बहुत बढ़िया है उनमें, बोल में जो शब्द का निरूपण इन्होंने किया है वो बहुत चुनिंदा शब्दों को किया हुआ है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि राग गोविंद, गोविंद गोविंदा कृष्णा सब एक ही हैं, तो राग गोविंद के नाम से इनकी रचना फेमस हुई है, तो गीत गोविंद के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात हुए ही हैं। और गोविंद का टीका, ये राग सोरठा, नरसिंह जो मायरा, ऐसे कई सारी है, मीरा का मल्हार, मीरा पदावली। आपको प्रश्न बनेगा इनके जीवन परिचय के बारे में बताइए, या तो ये कह देगा कि इनकी कृतियाँ बताइए, इनकी रचनाएं बताइए। तो ऐसे आपको बेसिक से प्रश्न जो हैं वो आपको पूछ सकते हैं, जो बहुत बार सभी को पूछे जाते हैं। सबका जीवन परिचय एकदम पूरा आपको बहुत ढेर सारा लिखने को नहीं आएगा, हो सकता है कि 1 नंबर में 2 नंबर में आए, तो आपको उस हिसाब से भी लिखना रहेगा। तो ये मीराबाई जी के बारे में था जो मैंने आज आपसे चर्चा की, हर एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर बताया। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में अभी तक मैंने आपको 3 लोगों से मिलवाया, और जिसमें से सबसे पहले हमारे जिसको चर्चा की कवि वो हमारे तुलसीदास जी थे, जो कि बहुत बढ़िया इनके बारे में हमने कुछ बातें की आज हम लोगों ने मिलकर। दूसरा हमने सूरदास जी के बारे में पूरी डिटेल में जाना, हर चीज़ को देखा। और तीसरा हमारा जो थी वो मीराबाई जी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपको ये जो मैंने टेक्स्ट के रूप में, बॉक्स के रूप में लिया हुआ है, रोज़ कॉलम के फॉर्म में, इसमें से आपको क्या चीज़ रिमाइंड रखनी है और उन रिमाइंडर के बेस पे आपको कैसे एक पैराग्राफ को फॉर्म करना है, कैसे इनकी जीवनी, कैसा इनका एक संक्षिप्त परिचय देना है, वो आप समझ पा रहे होंगे, जो मैं आपको 1-2 क्लास में समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि मैं आपको चीज़ें हाईलाइट करके दे रही हूँ। आप ऐसा चाहिए तो लिख लीजिए, जैसा भी होगा आपको मैनेज करना है, हम आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर तरीके से बता दे रहे हैं। आगे बढ़िए, चलिए आते हैं मेरे साथ। आज देखना है सुमित्रा पंत जी के बारे में, ये भी बहुत फेमस है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लड़की है, फीमेल है कि मेल है, तो ध्यान रखिए ये मेल है, फीमेल नहीं है, क्योंकि नाम इनका सुमित्रा नंदन पंत से शुरू होता है, तो एक बार ये मन में आता है कि ये फीमेल होंगी, जी नहीं, ये मेल है। तो अब इनके जीवन परिचय के बारे में आइए कुछ बातें हैं जो हम लोग साझा करते हैं, कुछ नया हमें जानने को मिलेगा, जैसा कि हम अभी ऊपर का जितना भी पढ़े देखते हुए आए हैं।
जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है फटाफट आप लोग क्लास को लाइक करिए, क्योंकि वो आपकी एक प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी है कि मैं आपके लिए क्लासेस करूं और आप मेरे लिए एक मोटिवेशन के साथ डेली की नई चीज़ों को करें, ताकि मैं उस मोटिवेशन के साथ आपके लिए कुछ नया बनाने का प्रयास करूं। चलते हैं आगे, देखते हैं। आइए बात करते हैं। तो पहला बात है नाम का, जैसा कि सब में आ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, मूल नाम इनका गोसाई दत्त था। क्या था? गोसाई दत्त। अगर हम यही बात कर लेते हैं जन्म की, तो 20 मई 1900, ठीक है, 1900 में। बात है जन्म स्थान की, तो कौसानी ग्राम, कोई ग्राम है कौसानी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करते हैं 28 दिसंबर 1977 में। पिताजी का नाम इनका पंडित गंगा दत्त था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। माता जी का नाम सरस्वती देवी था। बहुत बढ़िया। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कौसानी गांव में ही हुई थी, जहाँ पर इनका जन्म स्थान रहा है, वहीं पर। अगर उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो बनारस और इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पर इनकी हुई। और भाषा ज्ञान की बात करते हैं तो अंग्रेजी, ये संस्कृत, बंगला और हिंदी। प्रयागराज आप जान रहे हैं कुंभ के मेले के नाम से बहुत फेमस है। इस समय माघ का मेला फिलहाल चल रहा है। मौका मिला तो हम भी जाएंगे ज़रूर, फिलहाल हम जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उपलब्धियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। और सेवावत भूमि पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, बहुत सारी उपाधियां इन्होंने इकट्ठा की हुई हैं। मतलब इन्हों मिली हुई है, ऐसा नहीं कि जाके खरीद लिया है। और इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसके एवरेज में इनको ये चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, सम्मान दिया गया है। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें, बातें लिखी हैं, देश के ऊपर लिखी, बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि है बाकी वास्तविकता उसमें है, इसलिए वो चीज़ काफ़ी फेमस हुई है। काव्य धारा की बात करते हैं तो छायावादी रहे। शैली की बात करते हैं तो गीतात्मक इनकी शैली रही है, जिन्होंने इस पे अपनी रचनाएं लिखी हैं। साहित्य में योगदान की बात करेंगे तो काव्य में प्राकृतिक के कोमल भाव, मनोभाव, मानवीय भाव को बहुत ही सूक्ष्म वर्णन के द्वारा एक अद्वितीय वर्णन करने का प्रयास किया है, जो काफ़ी प्रशंसित रहा है। जिनमें प्राकृतिक कोमलताओं को भी उसमें बिलोर किया गया है, मिलाया गया है, भाव भंगिमा लाई गई हैं, और मानवीय भावों को भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने उसकी एक छाप उसमें छोड़ी हुई है, जिससे उस चीज़ का प्रभाव पड़े। हम कविता, रचनाएं, नाटक, ग्रंथ, इनको पढ़ने से क्या होता है? हम जब इनकी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक भाव पनपता है, जाहिर सी बात है। अभी विवेकानंद की जीवनी पढ़िए तो आप बहुत सारी चीज़ को मैच करने लगते हैं कि क्या क्या मैच करता है। तो हम जब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं और कुछ लाइनें ऐसी हमें मिलती हैं कि जो हमारी लाइफ में डेली हो रही हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं छू जाती हैं। तो उसी तरीके से ये भी इनका योगदान बहुत बढ़िया रहा है। पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्म विभूषण इनको 1961 में मिला। ज्ञानपीठ से इनको नवाजा गया 1968 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। काफ़ी अच्छे पुरस्कार इनको मिले हैं इस क्षेत्र में। मुख्य कृति की बात करते हैं तो पल्लव इन्होंने लिखा है, पीताम्बरा इन्होंने लिखा है और सत्यकाम इन्होंने लिखा है, जो बहुत ही फेमस हुई हैं। आगे बात कर लेते हैं कुछ और कृतियां और रचनाओं की पंत जी की। तो काव्य की अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने काव्य में क्या योगदान दिया है या काव्य में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, तो वीणा नाम से, ग्रंथि नाम से, पल्लव नाम से, गुंजन नाम से, स्वर्ण किरण, युतांग है, युगवाणी है, लोकायतन है और चिदम्बरा, इस नामों से इन्होंने काव्य की रचनाओं का किया है। काव्य का संकलन इन्होंने दिया है, जो काफ़ी बढ़िया रहा है। नाटक की बात करते हैं तो रजत रश्मि है, शिल्पी है, ज्योत्सना है, ऐसे इन्होंने जो है नाटक दिए हैं। उपन्यास की बात करते हैं तो हार नाम से इन्होंने एक उपन्यास दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा कहलाया। पंत जी ने बहुत सारी और रचनाएं की, जिसमें से एक पल्लविनी है, अमिता है, युगपत है, त्रिता है, स्वर्ण किरण है, उतारा कला है, काला बूढ़ा चांद है, शिल्पी है, स्वर्ण धूल है, ऐसे बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है। तो जो फेमस है हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आई बातें? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की है। आइए इसी के साथ आज इस क्लास में 2 चीज़ें ये आपको मैंने बता दी। अब बात कर लेते हैं, हम रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें देखना है, ये परिचय है, मैंने आपको उस दिन 2 दिया था, आज चौथा, ये 5वां, तो आज को मैं यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि इस पर मैं आपको और जो नेक्स्ट है उनमें और चीज़ों को लेके आऊँगी। जितने कवि के लगभग आप चीज़ें देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पर आज इस क्लास में ओवर करूँगी, ताकि आपको एक टॉपिक से 2 क्लास ऑलमोस्ट मिल जाए, जो बेस्ट से बेस्ट रहे। और शॉर्ट टर्म में मैं देने का प्रयास करूँगी, आपको उसको रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म में करना है, वो आप जानते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करने का प्रयास अपनी तरफ से करूँगी। आइए बात कर लेते हैं कबीरदास के जीवन परिचय की। तो 1398 से लेकर 1518 तक इनका रहा है, काफ़ी बढ़िया रहा है इनके बारे में जानना। जन्म स्थान की बात करते हैं तो 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहर तारा नामक के स्थान पर हुआ था। ये ध्यान रखिएगा
कि ये 99% इनका जीवन काल आपको लिखने को आएगा, जो कि 2019 के पेपर में शायद या 20 के पेपर में पूछा गया था। भाषा की बात करते हैं तो अदवी, सुधक्कड़ी और पंचमेल की खिचड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उपनाम की बात करते हैं तो कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब के नाम से इनको उपनाम दिया गया। माता जी का नाम नीमा था, पिताजी का नाम नीरू जुलाहा था, ठीक है। पत्नी का नाम इनके लोई था, बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करते थे पुत्र का नाम तो कमाल, पुत्री का नाम कमाली, गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। साहित्य की अगर बात करते हैं तो साखी, सबद, रहमानी, सारतत्व और बीजक इनके साहित्य रहे हैं। और मृत्यु की अगर बात करते हैं तो इनकी मृत्यु काशी के पास मगहर में 1518 में हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद, रहमानी, जो आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत किताबों में पढ़ा है, हर बार पूछा जाता है, डीएलएड में बहुत आता है, टेट सुपर टेट में, सीटेट में बहुत बार आती है। इनकी रचनाओं के नाम, रचना दे देगा, नाम पूछेगा, नाम दे देगा, रचना कर्ता का नाम पूछेगा, ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न आपसे हर बार पूछे जाते हैं। कृतियों की बात अगर कर लेते हैं तो बीजक के बारे में, यहाँ पर बीजक एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिनके 3 भाग हैं। ये साखी, सबद, रहमानी जो है ये बीजक का भाग है, ध्यान रखना। अन्य रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली, ऐसे बहुत सारी रचनाएं इन्होंने दी हैं। आते हैं कबीर जी के कुछ प्रश्न देखते हैं। कबीर जी के गुरु का नाम तो संत रामानंद जी। कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ऐसे आपको एक अति लघुत्री का प्रश्न बनेगा तो आप उत्तर देंगे। 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरताना नामक नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था, तो कबीरदास का पालन पोषण उनके माता पिता नीमा और नीरू ने किया था। तो ये 2-3 प्रश्न था जो बेसिक मैंने बताया। रुकेंगे नहीं हम, इसी के साथ आगे बढ़ें क्योंकि हमें ये टॉपिक यहाँ पर ओवर करना है। आइए बात कर लेते हैं रसखान जी के जीवन परिचय से, इनके बारे में क्या है। तो नाम इनका है रसखान, मूल नाम इनका सैयद इब्राहिम, जन्म इनका 1533 ईस्वी और जन्म स्थान इनका दिल्ली, मृत्यु इनकी 1618 में। स्थान जो मृत्यु का है वो ब्रज, और भक्ति इनकी कृष्ण भक्ति में थी, ठीक है, ये कृष्ण की भक्ति में लीन थे। गुरु इनके जो थे वो विट्ठल दास जी थे, बहुत इंपॉर्टेंट के गुरु का नाम है। बहुत सारे कवियों के गुरु से नाम से प्रश्न बनता है तो भूलिएगा नहीं, ज़रूर याद रखिए। उपलब्धि की बात करते हैं तो रसखान संज्ञा की उपाधि। कृतियों की बात करते हैं सुजान रसखान प्रेम वाटिका इन्होंने लिखी है, भाषा भी इनकी ब्रज रही है। साहित्य में योगदान की बात करते हैं तो कृष्ण भक्ति का एक बहुत ही मार्मिक वर्णन चित्र इन्होंने रूप प्रकट किया है। रस की बात करते हैं तो भक्ति और श्रृंगार रस का भाव दिखा है। ये सारी इनकी रचनाओं के बारे में एक परिचय था जो मैंने आपसे इस क्लास में शेयर किया। आइए प्रश्न को देखते हैं। तो इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। किस धारा के ये कवि थे, तो आप कहेंगे कि रसखान सगुण काव्य धारा के कवि थे, ऐसा एक प्रश्न अति लघुत्री में। रसखान ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है, तो आप कहेंगे रसखान जी ने कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है, उनके बाल का, बचपन का बहुत वर्णन किया है। श्री कृष्ण के प्रति रसखान की भक्ति किस प्रकार की थी, तो आप कहेंगे उत्तर में कि श्री कृष्ण के प्रति रसखान की जो भक्ति थी वो दास भक्ति के प्रकार की थी, ठीक है, एक दास के रूप में, सेवक के रूप में। जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे कि संबंध विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है क्योंकि लोग अलग अलग बताते हैं, और इन्होंने कुछ ने बोला कि 1533 ईस्वी में माना गया है, कुछ विद्वानों को 48 कहा है, क्योंकि जब एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता चलती है तो कोई मिलता जुलता भी बता देता, जिससे हमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है। रसखान की अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 1618 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म स्थान की बात करते हैं तो ये दिल्ली के आसपास में हुआ था, जो मैंने आपको पहले ही बताया। गुरु के नाम की बात करते हैं तो विट्ठल दास। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको ऊपर पढ़ाई वो सारा मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में भी दिखाने का प्रयास किया कि कैसे आपको बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न बनेंगे। लघुत्तरी वही बनेगा जिसका आपको जीवन परिचय पूछेगा। तो आपको मैंने जन्म स्थान, तिथि, गुरु, रचना, भाषा, साहित्य में पुरस्कार, रचनाएं, सारी चीज़ें आपको बहुत सारे लोगों की रचनाओं की, कवियों की मैंने आपसे शेयर की, बताया। होपफुली मेरा प्रयास जो रहा है सिखाने का, बताने का, वो सार्थक रहा होगा। कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताइएगा फीडबैक देकर अपना। लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, डेली आइए देखिए, आपको हर एक चीज़ इसी तरीके से बताई जाएगी, समझाई जाएगी, बेस्ट से बेस्ट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।